नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज नेशनल के साथ। मैं हूं अनुष्का मिश्रा। देश की आवाज अमित मिश्रा के साथ। प्रभारी मंत्री के शर्मा ने 13 प्रभावित परिवारों को वितरित किए 4-4 लाख के राहत सहायता के डेमो चेक। जनता के सुख दुख में सहभागी है डबल इंजन की सरकार, श्री के शर्मा। आंधी तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का मंत्री के शर्मा ने किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा। भदोही 15 मई 2026 जनपद में हाल ही में आए भीषण आंधी तूफान से प्रभावित परिवारों से मिलने शुक्रवार को प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाए तथा राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की तथा शासन की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। तहसील ज्ञानपुर स्थित राजकीय गेस्ट हाउस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री के शर्मा ने मृतकों के परिजनों को आपदा राहत सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपए के परिजनों कन्हैया गौतम, लालती देवी, झरिहक सिंह को डेमो चेक सौंपे। इस दौरान उनके साथ मां सांसद डॉक्टर विनोद बिन, मां जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, एसडीएम और आई श्याममणि त्रिपाठी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सदैव देशवासियों के प्रति संवेदनशील रहते हैं तथा उनके मार्गदर्शन एवं मां मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार हर संकट की घड़ी में जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा तथा सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात मां मंत्री जी ग्राम पंचायत सरौली पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों के घर जाकर उन्हें ढांढस बंधाया और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां शादी समारोह के दौरान हुई दुखद घटना के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। जानकारी के अनुसार शादी के उपरांत कुछ लोग गांव के मंदिर में मोरी चढ़ाने गए थे। इसी दौरान तेज आंधी तूफान के कारण मंदिर के समीप स्थित एक पुराना विशाल नीम का पेड़ गिर गया, जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई लोग प्रभावित हुए। मंत्री जी ने घटना की जानकारी प्राप्त कर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया एवं प्रशासन को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मां मंत्री जी द्वारा लालती देवी, गीता देवी ग्राम पंचायत सरौली, राजकुमारी पिपर गांव, जानती देवी ग्राम चकजोधी ऐसे कुल 13 मृतक जनों के परिवार को डेमो चेक दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जनपद में आए आंधी तूफान से अब तक कुल 16 लोगों की मृत्यु, 12 लोगों के घायल होने, 20 मकानों के क्षतिग्रस्त होने तथा 28 पशुओं की मृत्यु की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें सर्वाधिक जनहानि एवं मकान क्षति तहसील भदोही क्षेत्र में हुई है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य लगातार संचालित किए जा रहे हैं। रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं। अब इनका जाना फिर आना, अनेक गाड़ियां लेकर के, तो तमाम बातों को लेकर के हमने सबसे विनम्र निवेदन किया था कि ऐसा न करें, कम से कम गाड़ियां चलावें, कम से कम का उपयोग करें डीजल ईंधन वाले व्हीकल का, और बरसक जितना हो हम सब आपके मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील को पुनः मैं दोहराऊंगा कि अधिकारी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदाधिकारी हो, सब लोग प्रयास करें कि एक गाड़ी में एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्ति, कई गाड़ियों की जगह एक गाड़ी में कई व्यक्ति चले, इसका प्रयास करना चाहिए। इसकी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम दुखी परिवारों के साथ हैं और उनके लिए जो भी संभव होगा। महेश जी, महेश जी, भदोही जिले में परसों तेज आंधी तूफान आया, उसमें पूरे जिले में बहुत व्यापक नुकसान हुआ है। 16 लोगों की मृत्यु हुई, 28 पशुओं की हानि हुई, 12 लोग व्यक्ति घायल हुए और कई दर्जन मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। बहुत ही दुखद समाचार, बहुत ही दुखद समय भदोही जिले के लिए रहा है। मैंने कल सुबह जिलाधिकारी जी से बात करके परिस्थिति का जायजा लिया था, कुछ सुझाव भी दिए। कल रात में फिर पूरे
दिन में हुए कार्यों की समीक्षा भी किया था इसी के माध्यम से। और आज प्रत्यक्ष आकर के जिनके ऊपर ये आपदा आई है, जिनके ऊपर ये दुख का पहाड़ आया है, जैसे हमारे दाएं में भाग में बैठे हैं भाई साहब, उनकी पत्नी का देहांत हो गया पेड़ गिरने से। दिल्ली से आए थे किसी के रिश्तेदारी में और रहने वाले मुद्दा यहीं के हैं और यहाँ आकर देखे हैं उनको, उनकी पत्नी को इनसे छीन लिया। वैसे ही हमारे बाएं तरफ बगल में बहन जी बैठी है, उनके पतिदेव को इनसे इस तूफान ने छीन लिया। बगल में हमारे दो भाई बैठे हैं, उनके पिताजी को कार ने उनसे छीन लिया। उनके बगल में एक सज्जन बैठे हैं, उनको पशुओं की का नुकसान हुआ है। सरकार मानव हानि, पशु हानि, घायल करना, 12 लोग घायल से बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग ठीक हो गए हैं। 2-3 ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। तो इस प्रकार ये बहुत ही विकट परिस्थिति, इस जिले पर विकट स्थिति से जिला गुजरा है पिछले 48 घंटों में। मैं यहाँ के प्रशासन की प्रशंसा करूँगा कि बहुत ही जल्दी उन्होंने, बताया जा रहा है कि पूरे ज़िले में उदाहरण के रूप में 1200 लगभग गाँव हैं, पूरे ज़िले में अंधकार हो गया था। लेकिन अभी मैंने पूछा कि अभी कितने गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंचा पाया। मुझे बताया गया कि मात्र 150 गांव बचे हैं जहां अभी काम चल रहा है। बाकी सब जगह 33 kV की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी, 11 वाली लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लो एलटी लाइनें होती हैं वो तो हुई ही थी। लेकिन सब जगह युद्ध स्तर पर जिलाधिकारी ने भी बताया और MD पूर्वांचल निगम ने भी बताया कि युद्ध स्तर पर काम करते हुए सारी की सारी व्यवस्थाएँ रिस्टोर की जा चुकी हैं। उसी प्रकार जो पेड़ सड़कों पे गिर गए थे, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हों चाहे बड़ी सड़कें हों, उन सब जगहों पर ट्री कटिंग करके पेड़ों को वहाँ से हटा करके कट करके ज़्यादातर जगहों को फिर से मोटरेबल बना दिया गया है। कहीं कहीं अभी हम चर्चा कर रहे थे माननीय जनप्रतिनिधि गण से, तो कहीं कहीं गाँव में अभी कुछ काम करने की आवश्यकता है, इसको हम लोगों ने निर्देशित किया है। इन प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैंने यहाँ बताया है कि जो हम सरकारी सहायता अभी दे रहे थे या दी जा रही है, उसके अतिरिक्त भी अगर उन परिवारों को किसी और प्रकार की सरकारी योजना का लाभ दे करके हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो उसका भी व्यवस्था करना चाहिए। मैं इस मौके पे एक बार पुनः सभी प्रभावित परिवारों से, सभी प्रभावित लोगों से को अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कल पूरी बात की समीक्षा भी किया और उसी के फलस्वरूप हम लोग यहाँ जिले में भी हैं। हमसे जो भी हमारे लायक प्रशासन के लायक होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। दुखी परिवारों के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ